आपने बुद्ध की चर्चा की। हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हम बिहार से आते हैं। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर की जन्मस्थली है बिहार, माँ सीता की जन्मस्थली है बिहार, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है बिहार। तो हमारी मिट्टी, हमारी विरासत ये सिखाती है सर्वधर्म समभाव की। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। जितने भी आराध्य देव हुए, उन्होंने जब जब मानव समाज में कुरीतियाँ ज़्यादा फैल गई तो वो उस कुरीतियों को दूर करने के लिए आए, जो भगवान के नाम से और अलग अलग पंथों के नाम से जाने जाते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम उन चंदाखोरों की तरह नहीं हैं कि हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात कहते। कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म। आप बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत बताओ। जब महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया तो वह मौन थे, वो आलोचना नहीं करने की बात बताए। उन्होंने क्रोध को त्यागने की बात की, उन्होंने लोभ को त्यागने की बात की, उन्होंने दूसरे किसी भी धर्म को निंदा से रोकने की बात की। आप सबसे पहले तो बौद्ध धर्म है, आप समझिए, धर्म और धर्म में फ़र्क समझिए। जो महात्मा गौतम बुद्ध ने जो दुनिया को संदेश दिए, आज इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है। आपको पता होना चाहिए। और जब जब हमारे प्रधानमंत्री भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो गांधी और बुद्ध की बात कहते हैं, जब देश में आते हैं तो गोडसे की बात कहते हैं। कि मोहन भागवत कहते हैं हिंदू कम हो रहे। क्यों कम हो रहे हैं? जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है, जब राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, राज्यपाल हिंदू है, पुलिस कमिश्नर हिंदू है, एसपी हिंदू है, कलेक्टर हिंदू है, तमाम अधिकारी हिंदू है, तो अब हिंदुओं के बारे में अगर इस तरीके की बात मोहन भागवत कहते हैं तो मोहन भागवत जैसे लोगों को अपने घर में झांकना चाहिए। मोहन भागवत का दामाद मुसलमान है, उनकी भतीजी किससे शादी किया? भाजपा में आपने रामलाल को देखा होगा, रामलाल का दामाद मुसलमान है। शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? ये तो मोहन भागवत जी बताइए। और दूसरी बात, आप भाजपा की सरकार है। आज मैं खुद बेलारी से कर्नाटक संपर्क पकड़ कर आया। ये कहते हैं हिंदू 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 बात कहते हैं। अरे भाई, हिंदुओं का त्यौहार है दिवाली, छठ। ये पूरा कार्तिक महीना हिंदुओं के वार त्यौहार के लिए जाना जाता है। ऐसे में ट्रेनों की संख्या को कम कर देना और हिंदू या जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए नारकीय जीवन था। लोग जानवरों से बदतर स्थिति थी इंसानों की, तो वो हिंदू धर्म नहीं दिख रहा था। इस बात का है ना, तमाम लोग जो हैं वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे भाई, कौन क्यों कर रहे हैं? हमें इसकी जो जरूरी है। और आपने कहा कि हिंदू धर्म, हिंदू शब्द जो है वो गलत शब्द है। समझिए, हम सनातनी हैं, हम सबसे पुराने लोग हैं। और हमारा जो जितने आप सभी धर्मों में देखे होंगे आराध्य को, कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना लिया है कि आप उसको गाली दीजिए, उस धर्म के लोग, दूसरे धर्म के लोग खुश होंगे और वो आपको चंदा देंगे। देश में यही चल रहा है। ये लोग नफरत के सौदागर हैं। आपको सबके वक्तव्य का निरीक्षण करना होगा। सवाल है कि जितने भी आराध्य देव, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इंसान के रूप में जन्म लिया और उन्होंने कहा भूख सबको लगती है, इसलिए उनके रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। बीमार सब होते हैं, इसके लिए उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। सबको तकलीफ़ें होती हैं तो उसके लिए कल्याण की बातें होनी चाहिए। ये आज के डेट में कोई नहीं करता। ये सारे के सारे चंदाखोर लोग हैं, कमीशन खोर लोग हैं, ये नफरती सौदागर लोग हैं, ये विदेशी शक्तियों के हाथ में बिके हुए लोग हैं जो हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारा कोई भी धर्म कोई गाजर मूली थोड़े ना है। समानता नहीं है इस धर्म में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, सारी चीज़ें हैं। फिर आप वही बात है, आप आइए, प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए रावण का वध किया, लंका तक की यात्रा तय की, जिसने अग्नि के 7 फेरे लिए, जिसने 7 वचन निभाए, जिसने 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, एक जन्म में ही छोड़ दिया। वह न बेचारी सुहागन रही, न कुमारी रही, न विधवा रही। क्या इसको आप हिंदू धर्म कहेंगे? आप धर्म की व्याख्या किस हिसाब से करते हैं ये आपका कर्तव्य है। आप समझिए, सबको इजाज़त है। सनातन धर्म में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। सनातन धर्म में नर ही नारायण की बात होती है। सनातन धर्म में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है। सनातन धर्म में
पेड़ कैसे जिंदा होगा, इसकी व्यवस्था है कि हम पेड़ में जल डालते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। जल के जीव कैसे जिंदा होंगे, इसलिए हम जल के जीवों को दाना डालते हैं। हमारे देश की महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी, लोग सड़कों पर रेल के पटरियों पर कटकर मर रहे थे, लोग पैदल घर नहीं जा पा रहे थे, कोई अपने बीमार माँ को अपने कंधे पर लाद कर पुणे से दरभंगा तक घर गया। जिस बेटी को हम पूछते हैं वो 13 साल की बेटी साइकिल पर अपने बीमार पिता को लेकर गया। उस समय मोहन भागवत और मोहन भागवत के टट्टू कहाँ थे? उस समय क्या हिंदू धर्म नहीं दिखा? जातियों का कोई भी जिक्र धर्म में नहीं है। समझिए, जातियाँ आपस में नफरत के लिए नहीं है। जातियाँ बिल्कुल ये जो लोग हैं, जो धार्मिक ठेकेदार हैं, जो मुनाफे के लिए काम करते हैं, वो ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा निषाद राज, त्यागराज, आप जरासंध को क्या कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण के नाना थे। आप कहार जाति से कहेंगे? ऐसा नहीं होता गुरु। सभी में सब कुछ होता था, शादी विवाह रिश्तेदारी होती थी। तो आप आइए ना, आप रघु और यदु भाई थे, रघु के वंशज रघुवंशी हो गए, यदु के वंशज यदुवंशी हो गए। तो ये सब चीज़ें मिथ्या चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। आप मिथ्या मानते हैं इनको सबको? मैं सब वो चीज़ें जो इंसान को तकलीफ देती है, जो इंसान को इंसान से दूर करती है, मैं उन सब को मिथ्या मानता हूँ। चूँकि हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण ने ये साफ और साफ कहा, नर ही नारायण है। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमार का तामीरदारी करो। यही हम सभी धर्म सिखाता है। धर्म सीखिए, धर्म को पढ़िए। आप कुरान भी अगर देखे होंगे, कुरान में 40 घर कोई भूखा नहीं होना चाहिए। कुरान में दारू नहीं पीना चाहिए। हिंदू धर्म में भी दारू नहीं पीना चाहिए, बौद्ध धर्म में भी नहीं पीना चाहिए। कितने लोग हैं जो नशा का आदी नहीं है भैया? तो उस समय आप धर्म नहीं मानते। एक दूसरे को गाली देना वर्जित है धर्मों में। आप अपने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए, जो आपके बाप दादा पढ़ते आए हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करें। जो धर्मों में अच्छाइयाँ हैं उसका हम तहे दिल से उसका स्वागत करें और अपने आचरण में अपनाएं। यही चीज़ है। आप बाइबल पढ़िए, आप नास्तिक शास्त्र पढ़िए, आप पढ़िए सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप कुरान पढ़िए। कहीं नफरत की बातें नहीं हैं। ये चंद लोग हैं जो इस पर आमदनी कर उधर से लोग इधर आए। आपने संदीप पात्रा का भी बयान सुना होगा, विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। अब हम तो उस समय थे नहीं, हम तो इस समय हैं। हमारे लिए आप अगर बौद्ध हैं तो भी इंसान हैं, और ये ईसाई हैं तो ये भी हमारे भाई हैं। फिर इस पे ये बवाल राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग करते हैं। एक बात बताइए, 75 साल हो गए आज़ादी के, जातियों के नाम पर और धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं, कभी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रोग्राम करने से क्या उस जाति का कल्याण होगा? आप उस समाज में जाइए, वहाँ लोगों को शिक्षा कैसे मिले, उस स्कूल के लिए बात कीजिए, कॉलेज की बात कीजिए, अस्पताल की बात कीजिए। कभी इन धार्मिक धर्म के नाम पर जो देश लूटने वाले लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, कभी क्या इनका आपने देखा है कि वो अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे, कभी स्कूल कॉलेज की लड़ाई लड़ रहे? कभी कोरोना काल में देखा कि नहीं हम बुद्धिस्ट हैं, हम बौद्धों को घर तक पहुंचा रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुओं को घर पहुंचा रहे हैं, हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, मुसलमानों को घर पहुंचा रहे हैं? ऐसा नहीं था। सीखिए, जाइए गुरुद्वारा, सुनिए अरे भैया कल्पना कीजिए ना, मंगला साहब गुरुद्वारा जाइए, शीशगंज गुरुद्वारा जाइए, वहाँ जाइए किस तरीके से मानव सेवा किया जाता है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। तो हिंदू धर्म में मानव सेवा नहीं की जाती है? सब में धर्म है मानव सेवा। आपने नहीं की होगी, आप नहीं पढ़ा होगा हिंदू धर्म को। यही मैं कह रहा हूँ, हम जिस धर्म में हैं, हम देखिए, हम इसकी भी इजाज़त नहीं देते कि आप इस्लाम को गाली दो, बौद्ध को गाली दो, हिंदू को गाली दो, सिख को गाली दो, आप उसको गाली दो। इसकी इजाज़त मैं नहीं देता, और मैं उन चंदाखोरों में से शामिल नहीं हूँ। मैं इस देश का बेटा हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। जो इंसान है, इंसान इंसान से मोहब्बत करे, इंसान इंसान को पूजे, इंसान की सेवा, नर की सेवा, नारायण की सेवा, यह हमारा धर्म सिखाता है। इसलिए किसी भी धर्म पर नो कमेंट। सभी धर्म प्यारा है।